जय माँ काली। आज की वीडियो में हम श्री विद्या के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। श्री विद्या का असली अर्थ क्या है, श्री विद्या में किस देवी की पूजा की जाती है। अगर आप लोगों को श्री विद्या के ऊपर साधना वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और जिन भी लोगों को मुझसे संपर्क करना था, नंबर चाहिए था, तो मैं अपना नंबर इस स्क्रीन पर छोड़े जाती हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप चैट या फिर व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। श्री विद्या को ब्रह्मांड की सबसे गोपनीय विद्याओं में से एक विद्या कहा गया है, जिसे हम पूरा एक विज्ञान समझते हैं, ब्रह्मांड का विज्ञान समझते हैं। श्री विद्या एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ योग्य साधक ही समझ सकता है। जो ध्यान किया है, जो साधक ने इस शरीर से अलग सूक्ष्म तत्वों को जानने और समझने की कोशिश की है, वही साधक, वही इंसान श्री विद्या के बारे में जान और समझ सकता है। श्री विद्या का अर्थ लोग धन से, पैसे से निकालते हैं, महालक्ष्मी की उपासना से निकालते हैं, पर श्री विद्या का असली अर्थ वो नहीं है। श्री विद्या में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना को प्राथमिकता दी गई है, उन्हीं की उपासना की जाती है। श्री विद्या का अर्थ होता है श्री यानी कि शक्ति और विद्या यानी कि ज्ञान। तो इस तरह से ये श्री विद्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप धन से इसे ना जोड़ें। श्री विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और शक्ति को समझना। श्री विद्या की साधना हमें उस दिव्यता की ओर ले जाती है जहाँ न केवल शक्ति हमें प्राप्त होती है, बल्कि हमें शिव तत्व को भी जानने समझने का अवसर मिलता है। श्री विद्या में त्रिपुर सुंदरी को ही आद्याशक्ति, पराशक्ति कहा गया है, और जिन्हें हम त्रिलोक्य की अधिष्ठात्री देवी भी समझते हैं। यानी कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही हैं जिन्होंने सभी देवियों की उत्पत्ति की है, सभी देवताओं की उत्पत्ति की है। ऐसा श्री विद्या में कहा गया है, बताया गया है। और श्री विद्या की उपासना एक यंत्र से की जाती है। एक चक्र होता है जो कि साक्षात देवी का स्वरूप होता है, तो उसे सिर्फ यंत्र समझने की भूल ना करें। वो एक ब्रह्मांड की सूक्ष्म रचना का मानचित्र होता है। यानी कि ब्रह्मांड जो है वो उसी तरीके से है, उसका जो मानचित्र है वो श्री विद्या में दर्शाया गया है, जिसमें 9 आवरण होते हैं और हर परत पर साधक को एक नई अवस्था, एक नई चेतना की ओर ले जाने का काम करती है। तो इसमें सूक्ष्म और स्थूल यात्रा दोनों की जाती है और अंत में साधक सहस्रार में विलीन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक कुंडलिनी योग चक्र, जिसे हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी की साधना, मूलाधार से सहस्रार तक की जो यात्रा होती है वो श्री विद्या साधना के जरिए की जा सकती है और की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, श्री विद्या साधना को तभी शुरू करना चाहिए जब साधक में आंतरिक शुद्धता, संयम और गुरु कृपा हो। जो साधक बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मार्गदर्शन के इस साधना को करना चाहेगा तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये एक तीव्र ऊर्जा होती है, बहुत ही तेज़ ऊर्जा होती है, जो कि साधक अचानक से उस साधना में उतर गया तो उसे समझ नहीं पाएगा और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए उसे जानने समझने के लिए गुरु कृपा की ज़रूरत यहाँ पर बताई जाती है। श्री विद्या केवल एक शक्ति का प्राप्ति का मार्ग नहीं होता है। देखिए, श्री विद्या को करने के लिए हमें पूर्ण समर्पण की ज़रूरत होती है। श्री विद्या का पूरा जो विज्ञान है वो कुंडलिनी विज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। इसमें सिर्फ बाहरी संसार को समझने की यानी कि हम सिर्फ बाहरी संसार को समझते नहीं हैं, हम अपने आंतरिक संसार को समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। आंतरिक संसार क्या है? हमारा जो आंतरिक नाड़ियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने चक्रों पर फोकस करते हैं। अपने आप को जानने और समझने की यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो इस रहस्य में श्री विद्या को आप ज़रूर जानने की, समझने की कोशिश करें कैसे की जाती है। अपने भीतर की जो देवी हैं उनको जागृत करें, उनकी दिव्यता को अनुभव करें, जो कि सर्वशक्तिमान हैं, जो आद्याशक्ति हैं। तो इस तरह से श्री विद्या सिर्फ धन की विद्या नहीं है। इनकी उपासना, इनकी आराधना से हम अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, और कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ यानी कि हमने सब कुछ ब्रह्मांड के इस रहस्य को लगभग 99% रहस्य को हमने जान लिया सिर्फ कुंडलिनी के माध्यम से। तो आप श्री विद्या को इतना पावरफुल विद्या समझ सकते हैं और माना जाता है। आपके समझने की बात नहीं है, ये है ही इतनी पावरफुल विद्या। तो अगर आप भी श्री विद्या साधना की तरफ
आना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें साधना की सारी डिटेलिंग आपके साथ साझा करूँगी। उम्मीद है आपने इस वीडियो के माध्यम से श्री विद्या के बारे में जाना और समझा होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई बात है साधना को लेकर, कुंडलिनी को लेकर, योग को लेकर, तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। जय माता दी।